नमस्कार साथियों। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पे देश का बजट रखा। इस बजट को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं देश के अंदर चल रही हैं। जहां विपक्ष इसको कह रहा है कि सरकार बचाओ बजट है, कॉपी पेस्ट का बजट है, वहीं कोई ये कह रहा है कि आम जनता के लिए ये झुंझुना वाला बजट है। लेकिन पूरे बजट में जो सबसे बड़ा इस समय देश का मुद्दा है महंगाई का, शायद वो महंगाई का मुद्दा इस बजट में कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ चीज़ें सस्ती ज़रूर हो गई, जैसे सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ता हो गया, मोबाइल और मोबाइल का चार्जर सस्ता हो गया। तो ये आम दिनचर्या की चीज़ें नहीं हैं जिसको सरकार सस्ता करके बचना चाहती है। जिस तरीके से महंगाई इस समय देश के अंदर अपनी चरम पे है, तो आज देश के अंदर बजट आने के बाद इसी महंगाई पे हम लोग चर्चा करेंगे कि महंगाई जो है किस कदर देश के अंदर हावी होती चली जा रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं रोज़मर्रा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दूध को लेकर के। पिछले दिनों दूध की कीमत जो थी वो 63 से 64 रुपये प्रति लीटर थी। अमूल ने इस पर प्रति लीटर दो रुपये का इजाफा अभी कुछ दिन पहले ही कर दिया। अमूल को देख करके नमस्ते इंडिया और तमाम कंपनियों ने भी जो है दूध के मूल्यों में 2 रुपये का इजाफा कर दिया। अब बात करते हैं अरहर का दाल, जो कि 140 से 60 रुपये प्रति किलो मिलता था बाज़ार में, अब वो 200 और 220 रुपये किलो तक पहुंच गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद महीनों के अंदर जो है महंगाई किस कदर हावी होते चली जा रही है। जो आलू 20 रुपये से 25 रुपये किलो मिला करता था, उस आलू की कीमत आज की तारीख में 40 से 45 रुपये हो चुकी है। कोई भी सब्जी बिना टमाटर के फीकी होती है। टमाटर की कीमतों में आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस टमाटर की कीमत 30 से 35 रुपये प्रति किलो हुआ करती थी, उसकी कीमत बढ़ करके इस समय शतक पूरा कर चुकी है। 110-100 रुपये किलो मार्केट में टमाटर बिक रहा है। प्याज जो है 30 से 35 रुपये किलो बिका करता था, इस समय प्याज की कीमत जो है मार्केट में 55 से 60 रुपये किलो हो चुका है। परवल जो है वो 40 रुपये किलो कुछ दिनों पहले तक मार्केट में बिक रहा था, उसकी कीमत इस समय 80 से 100 रुपये किलो हो चुकी है। नेनुआ जो है 30 रुपये किलो बिकता था, नेनुआ की कीमत इस समय मार्केट में जो है 60 रुपये किलो हो चुका है। नींबू जो है, गाँव में तो नींबू के पेड़ हुआ करते थे तो आसानी से लोगों को नींबू उपलब्ध हो जाता था, लेकिन शहरों में उसी नींबू की कीमत जो है इस समय 10 रुपये में 2 नींबू, यानी 5 रुपये का एक नींबू जनता को ख़रीदना पड़ रहा है। जो गोभी 20 से 25 रुपये में मिल जाती थी, उस गोभी की कीमत इस समय 60 से 70 रुपये हो चुकी है। लहसुन जो है सब्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जी में जो लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए शायद उनकी थाली से लहसुन शायद दूर होते चला जा रहा है, क्योंकि जो लहसुन 160 रुपये 150 रुपये किलो बिकता था, इस समय लहसुन की कीमत 200 से 220 रुपये प्रति किलो के लमसम चली गई है। खीरा जो है मार्केट में 30 से 35 रुपये किलो बिका करता था, इस समय खीरा की कीमत जो है हाफ सेंचुरी पूरा कर चुकी है। 50 रुपये किलो जो है मार्केट में खीरा इसमें मिल रहा है। गाजर की बात करें अगर, तो गाजर जो है 25 से 30 रुपये किलो मिलता था, इस समय गाजर की कीमत जो है 60 से 70 रुपये पहुँच चुकी है। 60 से 70 रुपये किलो गाजर पहुँच चुका है। सब्जी के साथ मुफ्त मिलने वाला धनिया, ये भारत का कोई भी राज्य हो, जब भी कोई व्यक्ति या गृहिणी जब सब्ज़ी खरीदने जाती है तो धनिया उसको जो है मुफ्त में मिला करता था। इस समय धनिया की कीमत जो है बाज़ार में 200 रुपये किलो पहुंच चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई किस कदर हावी है। भले ही देश का बजट आ चुका है, लेकिन महंगाई कहीं से भी कंट्रोल में नहीं है। आटा जो है 25 रुपये किलो बिका करता था, इस समय आटे की कीमत जो है 35 से 40 रुपये किलो हो चुकी है। वहीं कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। जो सरसों का तेल मार्केट में 125 रुपये का मिला करता था, उस सरसों की तेल की कीमत 135 रुपये से 40 रुपये प्रति लीटर हो चुका है।
रिफाइंड जो है 120 रुपया प्रति लीटर मिला करता था, उसकी कीमत 135 से 45 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। तो ये था रोज़मर्रा के दिनचर्या में इस्तेमाल करने वाली फल हो गए, सब्जी हो गए, रिफाइंड हो गया। आखिर सरकार बजट लेकर के आती है, सरकार तमाम तरीके के वादे करती है जनता से, तो जनता को जो है सोना सस्ता और चांदी सस्ता से मतलब नहीं है। ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। इसको लेकर के गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें आखिर कैसे सस्ती होंगी। सब्जियों की महंगाई का एक तर्क जो है इस समय दिया जा रहा है कि भारत में 3 तरह के मौसम होते हैं। बरसात के सीज़न में बरसात हो जाता है तो सब्ज़ी महंगी हो जाती है, गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है तो सब्ज़ी महंगी हो जाती है, और ठंड के दिनों में जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो सब्ज़ी महंगी हो जाती है। तो शायद ये कोई तर्क नहीं है कि मौसम की वजह से सब्जियों के दाम में जो है उतार चढ़ाव चलते रहता है। महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और इसको महंगाई को लेकर के सरकार का कोई मास्टर प्लान नहीं है। इस महंगाई पे चर्चा करने की जो सबसे बड़ी वजह रही है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो इस बजट से काफ़ी दूर रहा है, और वो पूरे इस महंगाई के दबाव में अपने जीवन को जी रहा है इस समय। तो सरकार को चाहिए कोई ठोस कदम उठा करके जो है महंगाई पे कंट्रोल करे। नमस्कार।